जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर। आज आप सभी लोग एक आस लेकर बैठे हैं और आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी को साथियों पता भी चल गया होगा कि बोर्ड एग्जाम 2025 यूपी बोर्ड का डेट क्या होने वाला है, किस शेड्यूल में एग्जाम होने वाला है। उसी शेड्यूल को देखते हुए आप तैयारी भी कर रहे होंगे और इसी बीच में आप इस तैयारी में एक छोटा सा योगदान देने के लिए मैं आप सभी के सामने आ गया हूं रिवीजन क्लास लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर डाउट रहता है कि रिवीजन कितना समय किया जाए, कितना रिवीजन किया जाए। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, अगर आपको किसी चीज को याद करने में 1 घंटा का समय लगा हुआ है तो रिवीजन में लगभग 15 से 10 मिनट आप समय लगाइए। 20 मिनट इनफ है, उससे ज्यादा नहीं है आपको लगाना चाहिए। तो रिवीजन का मतलब हुआ कि एक चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं, रिवीजन करेंगे। तो आप जो पहला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ के रखे हैं फिजिक्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये साथियों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइंस क्लास 10th की वीडियो होने वाली है, जिसमें शुरू से लेकर अगर अंत तक आप बने रहेंगे तो संभवतः उन सभी सवालों के ऊपर डिस्कस मैं करूंगा जिन सवालों के जवाब को देकर के आप बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगले 60 दिनों तक 60 क्लास होगी साइंस की, जिसमें सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। चाहे वो साथियों सूत्र को विस्थापित करना हो, सूत्र को स्थापित करना हो, चाहे वो साथियों आपके उस सूत्र का उपयोग हो, किस सूत्र का कहाँ उपयोग करेंगे, किस सवाल में कैसा मोड़ लेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगले 60 दिनों में। अभी जिस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज साथियों 12 दिसंबर है। साथियों ये क्लास शायद आप 13 दिसंबर को देख रहे हो, ये लगभग 15 दिसंबर तक आप देख ही रहे होंगे, इसके बाद भी देख रहे होंगे। जब भी आप देख रहे हो तब से लेकर के मतलब अगले 15 से 15 फरवरी तक ये क्रैश कोर्स चलने वाला है। 15 फरवरी 2025 तक ये क्रैश कोर्स चलने वाला है और इस क्रैश कोर्स के जरिए 60 दिन में पूरी की पूरी साइंस खत्म होने वाली है। जो पूरे 1 साल में हम लोग पढ़ के रखे हैं उसे अगले 60 दिनों में खत्म करना है। तो क्या करना है, रिवीजन करना है। ये क्लास कैसी होने वाली है, रिवीजन की क्लास होने वाली है। तो क्या आप सभी लोग तैयार है? करना कुछ नहीं, अपने पास में एक पेपर रख लो, कॉपी रख लो, जो जो समझाते जाओ और लिखते रहिए। क्या क्या तैयार करना है, सबसे पहले आपको प्रकाश पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे प्रकाश का डिफिनेशन बताने वाला हूं, जी नहीं, ये प्रकाश आप लोग याद कर लीजिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बस प्रकाश की परिभाषा हो गई। दूसरा हमें क्या याद करना है, मैं जो आज टॉपिक लिख रहा हूं सब लिखते जाओ, उसको याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रकाश के गुण, क्या याद करना, प्रकाश के गुण 5 याद कर लो। 5 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हो गया, चलिए प्रकाश हो गया और प्रकाश के गुण हो गया ना, तैयार हो जाओ। चलो अगला आपको याद कर लेना है साथियों, हर हाल में ये रोड मैप बता रहा हूं। अगला तैयार करना है प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। भैया कहोगे ये क्या है, कोई नया शिकारी थोड़ो लेकर आया हूं, कोई नया चिड़िया थोड़ो है, ये पढ़ा के रखा हूं। ये सब भैया एक्सप्लेन करके कहां मिलेगा? भैया ये सब अच्छे से कहां से पढ़ेंगे? भैया रिवीजन क्लास है। अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी, जाके देख लीजिए। बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस है। क्योंकि आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं, कैसे आपको क्या तैयार करना है, किसके बाद क्या याद करेंगे, जल्दी याद होगा। सबसे पहले प्रकाश याद करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ऐसा वीडियो स्किप मत करिएगा साहब, ये स्किप करने जा रहे हो कि ये तो मुझे आता है, नहीं नहीं आता भले है लेकिन समय दो, समय दो। अगर आज कुछ नया सीखने को नहीं मिला, सोच नहीं बदली, तो आज के बाद मेरे चैनल पे दोबारा मत आना, लेकिन आज समय दे दो, कुछ समय दे दो। अब देखिए
प्रकाश के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी जाती है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। दूसरा पूछा जाता है प्रकाश किस तरंगों के रूप में चलता है, तो प्रकाश जो साथियों है वो तरंग रूप में चलता है। इस चीज को याद रखिएगा, प्रकाश तरंग रूप में भी चलता है। प्रकाश 7 रंगों, याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश 7 रंग के होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे सेकेंड चैप्टर में डिस्क्लेमर करेंगे। डिस्क्लेमर भी दूंगा उसके बारे में और उसको डिक्लेयर भी करूंगा अच्छी तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और एक फिगर में बना रहा हूं। फिगर आगे बनाइए, इस फिगर से परिभाषा भी बनेगी, इस फिगर से प्रकाश के परावर्तन का नियम भी बनेगा। फिगर कुछ प्रकार से, चलिए, ऐसे घिसा हुआ शीशा पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। ये प्रकाश पड़ चुका है, ये प्रकाश ऊपर बाहर जा रहा है। ओके, तो ध्यान देखिए मेरे बड़े बच्चों, जो प्रकाश आता है किसी भी वस्तु पे पड़ता है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आपतित किरण। बीच में एक हम लोग लंब दे देते हैं। ओके, चलिए, और जो प्रकाश टकरा कर वापस जाता है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। घबराना नहीं है। और साथियों, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, टकरा कर वापस जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। बीच में इसको लिखते हैं एन से, इसे बोलते हैं अभिलंब। अब एक चीज मैं बताता हूं, यहाँ पर एक कोण बनता है, इसे आई बोलते हैं, एक इधर कोण बनता है, इसे बोलते हैं आर बोलते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, इस बात को जरूर याद रखें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। मतलब आई क्या है? आई आपका साथियों आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। ध्यान से देखिएगा। ओके, और जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन किरण, सॉरी परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। बस परावर्तन की परिभाषा हो गई। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने स्थल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ओके ओके, एनी डाउट? नो डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस? प्रकाश के परावर्तन है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम याद रखिएगा, कितने नियम होते हैं? नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा खींचा गया, फिर से बता दो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं जिसे आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन तल कहते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आपतित किरण काम परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, इसे आपतन तल कहते हैं। हो गया। चलिए, नंबर 2 नियम क्या है? नंबर 2 ये है साथियों कि आपतन कोण एंगल आई परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि आपतन कोण एंगल आई का मान परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। दोनों नियम हो गए। चलिए, प्रकाश के परावर्तन आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो परावर्तन पे आधारित कुछ घटनाएं पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। ध्यान दीजिएगा, दर्पण को मेरे बाबू क्या बोलते हैं? दर्पण को मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। दर्पण वैसे आपको 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण, फिर होता है आपका अवतल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण, फिर आपका होता है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। ओके, ये उत्तल दर्पण है। भाई, ये समतल दर्पण किस बीमारी का नाम है? क्या समतल दर्पण से सवाल आता है? साथियों, समतल दर्पण से सवाल नहीं आता उतना, लेकिन समतल दर्पण याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। अब अधिकतर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो हम समझते हैं सबसे पहले साथियों अवतल दर्पण को। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण।
जब इस क्लास को आप देखने आए हैं, स्कूल जा रहे होंगे, तो बढ़िया बाल वाल तो इसके जाते होंगे। और जब बाल वाले इसके जाते हैं तो कुछ तो देखते हो। क्या देखते हो? शीशा। उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। जब सुबह चेहरा बड़ा हीरो बन रहे थे ना, बबुनी लोग हीरोइन बन रही थी ना, तो क्या है? अवतल दर्पण है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, लड़कियां नोटिस कर सकती है, कुछ लड़के भी नोटिस कर सकते हैं कि लड़कियां खासकर नोटिस कर सकते हैं, जब अपना चेहरा देखती है उनका अपना नोच भी उल्टा दिखाई देता है। आपके नोच तो इस साइड में, लेकिन जब आप मिरर देखेंगे तो आपको इस साइड में लगेगा। इसका मतलब क्या है? अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों। आपने ये भी देखा होगा, चेहरा छोटा छोटा है, बड़ा चेहरा दिखाई दिया, इसका मतलब क्या? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा है? बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा तथा, याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। एक ऐसी स्थिति आती है अवतल दर्पण में जब साथियों प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वो एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल स्थान है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहला एक जो आपका नॉर्मल केस है अवतल दर्पण का, उसको याद रखेगा कि अवतल दर्पण में साथियों वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ओके, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? गोलीय है। वह गोलीय दर्पण, ध्यान से देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश की जाती है। ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह से होता है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझा रहा हूं। वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर होता है या अंदर के भाग से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग तो समझ गए कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण इसे कहते हैं वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश की जाती है वह प्रकाश का परावर्तन अंदर के भाग से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग साथियों किसी छोटे से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और साथियों डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनवाने आपके माता पिता जाते होंगे, सॉरी माता तो नहीं जाते, सॉरी पिताजी जाते होंगे। आप अगर नवयुवक हो तो आप भी गए होंगे, अरे दाढ़ी बनवाने का, बाल तो कटवाने गए होंगे ना कभी तो नाई के दुकान पे गए होंगे, जिसे हजामत बोलते हैं। हजामत के दुकान पे गए होंगे तो शीशा लगा होता है ना, वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। चेहरा देखने के लिए सुबह उठते हो ना, सुंदर सुंदर बनने के लिए, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, अब अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में अगर हम चिन्ह की बात करें साथियों, तो फोकस दूरी होता है हमेशा माइनस, वस्तु की दूरी है तो हमेशा कोई भी दर्पण होगा माइनस ही रखा जाएगा, और v का मान माइनस। मतलब याद रखिएगा अवतल दर्पण जब हम लोग साथियों न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो जितने भी वैल्यू लेंगे वो सब ऋणात्मक लिया जाता है। अब अवतल दर्पण के बाद हम बात करेंगे साथियों उत्तल दर्पण के बारे में। चलिए, हो गया ना? करवा ली बेइज्जती अपनी? क्या ये सब नहीं याद हुआ भी? अरे याद हो गया होगा, घबराओ नहीं। इतना रोड मैप दे रहा हूं, सबसे पहले अपने प्रकाश की हेडिंग डाल ली होगी। प्रकाश के गुण याद कर लेना, प्रकाश का परावर्तन याद कर लेना, नियम याद कर लेना, दर्पण याद कर लेना, दर्पण के प्रकार याद कर लेना, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट अवतल और उत्तल दर्पण है, जो मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूं अभी। अब अवतल दर्पण का उल्टा ही उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग, क्या है? दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ध्यान से देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? ड्राइवर सीट के बगल में। इस चीज को याद रखेगा, क्योंकि
ट्रक हो या कोई वाहन हो, कई प्रकार के दर्पण लगे होते हैं, लेकिन जो ड्राइवर सीट के जस्ट बगल में दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है साथियों। और उत्तल दर्पण साथियों क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं आपको। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। ये कंडीशन आती है, जो इसका विपरीत होता है उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आपका वास्तविक है वो बनेगा आपका अवतल में, आभासी बनेगा उत्तल में, उल्टा बनेगा अवतल में, सीधा बनेगा उत्तल में, और बड़ा बनेगा वो अवतल में, छोटा बनेगा उत्तल में। क्या, प्रतिबिंब। ये तो आपको पता चल गया होगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण इसके भीतरी भाग पर क्या कहते हैं, पॉलिश, और उभरे हुए भाग पर क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आएगा। इसके अगर इसमें भी कोई डाउट है ना तो पूछ लो, पूछ लो, घबराओ नहीं। अगर घबरा गए तो मामला गोल कर डालोगे। अब देखिए इसमें जो एफ का मान है वो प्लस लिया जाता है, यू तो साथियों यू ऑलवेज निगेटिव होगा, वी यहां पर प्लस लिया जाता है। ओके, सारी चीजों अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं। इसके बारे में और विस्तार से पढ़ने के लिए कहां जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां जाके सारी वीडियोस को वॉच कर लेना है। तो मैंने अभी आपको बताया है प्रकाश से लेकर के प्रकाश परावर्तन तक और दर्पण से लेकर के उत्तल दर्पण तक। अब इसके बाद आती है प्रकाश अपवर्तन की बात। क्या बात आती है साथियों, अपवर्तन पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, अपवर्तन। चलिए, इसे बहुत कुछ होता है, मुख्य फोकस होता है, प्रथम फोकस होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए आपको जाना है ना, वहां सब कुछ पढ़ाया गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन। आपको रोड मैप दे रहा हूं कैसे आपको एग्जाम में रिवीजन करना है। ये सब पर्ची में लिख लो, क्या क्या हेडिंग इंपॉर्टेंट है उसको देखते रहना ना, वो वैसे याद हो जाएगा। अब अपवर्तन क्या है इसमें हम लोग बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिकल आपको घर पे करना है, ये प्रैक्टिकल भी आपको घर पे करना है। ये प्रैक्टिकल में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कहोगे भैया करना ही नहीं तो काहे बता रहे हो, चलो कर लीजिएगा। ऊपर है आपका विरल, क्या है ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपका विरल है, ये आपका सघन है। मान लेते हैं ये वायु है, ये आपका जल है। भर दो भैया, चलिए ये हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण, परिभाषा कैसे बनाएंगे, चित्र से। ये क्या है, प्रकाश किरण को इसे तो सीधे जाना चाहिए, ये मुड़ गया, बीच में से अभिलंब बोलते हैं। चलिए, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस पर घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर भी एक कोण बनेगा, यहां पर भी एक कोण बनेगा। इसे भी आई से लिखेंगे, इसे भी आर से ही लिखेंगे। इसे बोलेंगे आपतन कोण, से बोलेंगे अपवर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर किरण आती है इसे तो बोलेंगे आपतित किरण, जो मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन साथियों यहाँ पर इसे बोलेंगे साथियों अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। चलिए, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं मेरे प्यारे ब्रजेशियन। और अभिलंब तथा आपतित कोण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ओके, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, अब ध्यान रखें, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। चलो भाई, पहला नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम स्नेल का नियम है, इसको आपको हर हाल में याद करना बुक को देख करके, स्नेल का नियम। चलिए, ये क्या है, ये है आपका n बराबर साइन आई अपान साइन आर। ओके ओके, दूसरा नियम मैंने पहले क्यों बताया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं।
ये तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। अपनी बुक से देख करके स्नेल का नियम जरूर याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग अपवर्तन खत्म कर चुके, अपवर्तन के नियम खत्म हो गया। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कारण साथियों ये बने थे, दर्पण बने थे। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण लेंस बना है। क्या बना है? लेंस। ध्यान दीजिएगा, लेंस कई प्रकार के होते हैं, ये बात सही है भैया, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के पढ़िएगा। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ओके, कोई डाउट? अवतल लेंस जो होता है ये ऐसे बनता है, कुछ और साइज बना दे, ऐसे भैया, और ये ऐसे बनता है। चलिए ओके, ये हो गया भैया, और सही कर दूं। ओके ओके गाइस, क्लियर हुआ। लेंस दो प्रकार के मुख्यतः अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? चित्र से, सारा काम चित्र से। बीच में क्या लग रहा है आपको? पतला, यहाँ बीच में मोटा, तो वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर, क्या है गलत पढ़ा दिया? नहीं, गलत नहीं पढ़ा रहा हूं भैया। वे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ओके, तथा वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। ए डाउट? नो डाउट। अरे भाई यहाँ, अरे लेंस यहाँ लिखना चाहिए मास्टर साहब, यहाँ पर आपको उत्तल करना चाहिए। चलिए कर लीजिए। तो अवतल लेंस किसे कहेंगे? वे लेंस जो साधो बीच में क्या हो, पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवतल लेंस। उत्तल लेंस वे लेंस जो बीच में साथियों मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर हो गया। तो उपयोग कहां करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं साथियों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं साथियों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ये भी याद कर लो, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया। अवतल लेंस का उपयोग कहां करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं साथियों निकट दृष्टि दोष को दूर करने में, और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। बस इतना ही है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के अध्याय 9 लाइट वाले चैप्टर से इतना ही पढ़ना है। बस एक बार जो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, टॉपिक बता दिया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारी वीडियोज का लिंक पड़ा हुआ है, उन सभी को देख लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप लोग के मनसा है, आपके मन में ये भ्रम पैदा है कि भैया पूरी किताब से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इसको भी बता दीजिए एक ही हटके में। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लास आ चुकी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है विज्ञान को लेकर के, 2025 वालों के लिए रामबाण है, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में धमाका मचाना है। ओके, तो समय के साथ हम लोगों ने खत्म किया आज की क्लास को। यहीं पे शुरुआत से लगभग जो मैंने 10 से 12 टॉपिक बताया है इतना ही तैयार कर लीजिए। अब आपके मन में होता है न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, परिभाषा तो याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। तो बीएससी के पास आए हो ना, तो आपके न्यूमेरिकल की भी सीरीज चलेगी। जो मैंने 60 दिन का वादा किया है ना, उन सभी 60 दिन में केवल हम लोग साइंस को चर्चा करेंगे। साइंस के साथ और भी विषय चल रहे हैं, घबराइए नहीं, लेकिन 60 दिन में आपकी साइंस पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी। और जिन बच्चों को पूरा डिटेल्स से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास की लिंक है, उसमें जाकर आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। मैंने रोड मैप बता दिया है कैसे आपको क्या तैयार करना है। अगर अभी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा। बाकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, किसके लिए? एग्जाम आने वाला है। और धन्यवाद किसके लिए? यहां तक बने रहने के लिए। और वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।